मैंने बार बार ये कहा कि एंजल नंबर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया का सिग्नेचर है। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जी 11 को 1 जमा 1 करके 2 क्यों नहीं? एक सिंबल है ना, पूरी कायनात सिंबलिज्म पे चलती है। बिल्कुल। अब मैं वो अगर सिंबलिज्म पढ़ाना चाहूँ तो मैंने 20 साल में थोड़ा सा पढ़ा, तो मुझे उसका एक छोटा सा हिस्सा आता है, ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। अपने बच्चों ने पेपर देने हैं, कोई आपकी कारोबार की कोई डील है, आपकी कोई बिजनेस की, कोई नौकरी की, कोई घर ले रहे हैं, कुछ भी गाड़ी ले रहे हैं, उसके कागज़ के पीछे छोटा सा वेडा वड्डा नहीं कि सारे जहानों नजर आए, छोटा सा अपना एंजल नंबर लिख के। इन सब को दुनिया ने टेस्ट किया हुआ, ये कई हजार साल पुराना इल्म है, दुनिया इनके ऊपर काम करती रही। साइंस को साइंस रहने दे। अल्लाह और रसूल का मर्जर जब होता है तो 5 होता है, 5 का नंबर ग्रीन है। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जी मर्दों का औरतों का, भाईजान कायनात मर्दों औरतों की नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजी। हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब। हैदर जाफरी साहब के साथ लास्ट एक वीडियो की थी एंजल नंबर की, जिसका लोगों ने कहा था जी एक टोटका है। हाँ, जाफरी साहब से भी लोग अक्सर पूछते हैं कि जी ये टोटका है। उसके अलावा एक और 2-3 और डिजिट भी बताए थे कि इससे पैसे कैसे आ सकते हैं, और आपके पैसे जो आप पैसे दे रहे हैं, जो पैसा या आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसमें एंजल नंबर कैसे यूज़ होता है, या आप कोई पेमेंट किसी को कर रहे हैं तो आप उसके लिए कोड क्या है, और आपका लकी नंबर क्या है, और पैसों का कोड क्या है। इसी हवाले से आज जो सा है एंजल नंबर के बहुत सारे लोगों को ना समझ नहीं आई थी कि इसकी कैलकुलेशन करनी क्या है। कमेंट्स बहुत सारे आए, लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजी कि हमारा एंजल नंबर बता दें। अब हर किसी को तो उस तरह जवाब नहीं दिया जा सकता, इसीलिए एंजल नंबर पार्ट 2 आज वीडियो हम कर रहे हैं कि जी उसी की कंटिन्यूटी है कि इसका कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़। सर लास्ट हमने वीडियो की थी एंजल नंबर। सर ये एंजल नंबर वैसे तो बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना, मतलब जितने कमेंट्स आए हैं, मतलब मैं खुद भी हैरान हूँ कि इतना मुश्किल तो है नहीं है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी, ठीक है, दिन, महीना और साल, ठीक है, इसके सारे डिजिट्स को आपस में जमा कर लें, यानी कि साल 4 डिजिट में, 4 डिजिट में साल, 2 डिजिट में महीना, ठीक है, और 2 डिजिट में आपका दिन, ठीक है, ठीक है। उसको आपने जमा करना, ठीक है। जब आपने उसको मुकम्मल जमा किया, फ़र्ज़ किया कि वो 3 डिजिट में आता है, 3 डिजिट को आपस में जमा करें, फिर 2 डिजिट में आता है, 2 डिजिट को आपस में जमा करें तो 1 डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। सिंगल डिजिट तक उसको जमा कर लेना, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल है 13 जुलाई 1985, 13 जुलाई यानी, ठीक है, सबसे पहले दिन जमा कर लें, ठीक है। मतलब इसको तरीका सारों का अलग अलग जमा करने का, लेकिन फ़र्ज़ की 13 3 जमा 1 4 हो गया, ठीक है। जुलाई 07 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1985, ओके, 1985 जो है इसमें आपका 1985, तो इसको जमा करेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। अब वो जमा किस तरह करना है? ये सबसे 4 डिजिट है। बचपन में हम नर्सरी क्लास से जो है ना वो प्लस माइनस, काफी लोगों का मैथ कमजोर हो जाता है सर, किसी को सीख मैं उसको, मतलब मैं वो क्लास टीचिंग की तरह सबको नहीं पढ़ा सकता ना, ठीक है। अब मैं जिस तरह उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं तो उसको चीज़ों को मैच कर रहा हूँ। 13 का 4 हो गया, ठीक है, महीने का 7 हो गया, ठीक है, 13 और 7 जो है ये बनेगा 20, ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, और 2 जमा 5 85, और ठीक है, वो 5 था साल का, 2 जमा 5 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब 7 को 11 से माइनस करना है। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जी मर्दों का औरतों का, भाईजान कायनात मर्दों औरतों की नहीं है, मतलब अगर तो औरतें किसी और यूनिवर्स में रहती हैं तो फिर वो उस तरीके से कर लें, और अगर औरतें इसी जहान में रहती हैं, इसी दुनिया में रहती हैं, तो भाई सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये वही कायनात है जो खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी है। लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि आपको कायनात में ना तख्लीक करता तो कुछ ना तख्लीक करता। इसका मतलब है कि कायनात में कोई भी चीज़, वो खा मर्द हो, औरत हो, इंसान हो, हैवान हो, जिन्नात हो, कुछ भी हो, उनकी तख्लीक के अंदर जो स्टैंप है वो खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने बार बार ये कहा कि एंजल नंबर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया का
सिग्नेचर है। और एंजल नंबर की कैलकुलेशन अल्लाह और रसूल के मर्जर से बनती है। ठीक है। इसकी पूरी मैंने वो बताई थी, वो जाके वीडियो दोबारा देख लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये इस वजह से भी आते हैं कि हमने बस वीडियो उठाई, वो एक लाइन सुनी, उसके बाद नीचे कमेंट कर दिया। ऐसे ही होता पूरी वीडियो सुने, उसमें बड़ी तफसील से सारा कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है, इसीलिए तो वीडियो लंबी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको इसीलिए, उसको हाँ। सुनना जो है ना वो जरूरी है ना, सुनना और समझना भी जरूरी ठीक है। है? हाँ। उसको अगर नहीं एक हाँ। दफा समझ आती, उसको जो है वो रिवर्स करें, दोबारा सुन लें, रिवाइंड करें, दोबारा सुन लें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको एक आध बार सुनेंगे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब औरतों और मर्दों वाला सवाल तो मतलब जिस चैनल के ऊपर मैंने ये वीडियो जो है वो जिनके साथ की है, सबको आए हैं कि जी औरतों का ये है, फलां का ये है। फिर एक और क्वेश्चन है, उसका भी मैं बाद में जवाब देता हूँ, वो भी मुझे ज़हन में आ गया, क्योंकि मैं बहुत कम क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी टीम जब कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हो ना, तो वो 3-4 क्वेश्चंस मुझे भेज देते हैं, तो वो मेरी टेबल पे पड़े हुए हैं वो 4-5 क्वेश्चंस। ठीक है। तो उसका मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। वो एक और क्वेश्चन है कि जी दौलत का नंबर, जिसमें मैंने 6 कहा था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 8 है, तो उसकी भी मैं बात करता हूँ कि 6 और 8 का फ़र्क क्या है, कहाँ है। कायनात में सबसे प्राइम ज़ात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ुबान अतर से निकला कि ये अल्लाह हमने मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का तारुफ देने वाली ज़ात खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आके सरवर अंबिया का तारुफ नहीं दिया, रिसालत माब ने अल्लाह का तारुफ बताया है। हमने रिसालत माब का कलमा पढ़ा, रिसालत माब ने कहा अल्लाह को एक मानो, हमने हाँ। मान लिया। बिल्कुल तौहीद हमें खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। बिल्कुल। इसलिए कायनात की जो प्राइम जो है ना वो कैलकुलेशन है, दैट इज खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए 11 उनका है। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जी 11 को 1 जमा 1 करके 2 क्यों नहीं? सरवर अंबिया का जो है ना वो कनेक्शन, वो 11 की डायमेंशंस में कायनात बनाई है अल्लाह ने, हम उसको 2 में नहीं कर सकते। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ये साड़ी मर्जी नाल नहीं चलता। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए आंसर करूँ। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जी अगर फ़र्ज़ किया कि आपका जमा करके 10 आता है, ठीक है, 10 आ गया, डबल डिजिट में आ गया, हाँ। 10 आ गया, तो उस 10 को आपने जब आपने अपना नंबर कैलकुलेट करना है तो वो सिंगल डिजिट में करना है। फिर आपका आ गया 1, 10, 1 जमा 1 0 हो गया। अब उस 1 को आपने जब 11 से माइनस करना है तो फिर आपका एंजल नंबर 10 होगा, फिर एंजल नंबर 1 नहीं होगा। अच्छा, एंजल नंबर फिर 10 होगा। ठीक है। आपने उसको 11 से माइनस किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने आप को सिंगल डिजिट में रखें, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनर्जी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश ना करें, वरना रिजल्ट ही नहीं आएंगे, काम खराब हो जाएगा। सीधी सी बात। बिल्कुल। लेकिन आपने अपने आप को सिंगल डिजिट में रखना है। रिसालत माब का डबल डिजिट है। अगर आपका फर्ज किया आपने 11 को 1 ही आए, 11 में से 1 ने कहा, तो 1 अगर आपका नंबर आता है, आपने उस 11 में से माइनस किया आपका 10, तो आपका एंजल नंबर 10 होगा। ठीक है। आपका एंजल नंबर 1 नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, वो डबल डिजिट है। इसकी एनर्जी, एक कॉन्सेप्ट को तो समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। पूरी कायनात एक कॉन्सेप्ट पे, एक तरीके पे, एक पूरी पैराडाइम के ऊपर काम करती है। एनर्जी एक पैराडाइम के ऊपर काम करती है। उस पैराडाइम को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, हमने उसको एज इट इज मानना है। ये कुछ क्वेश्चंस ये हो गए जो ज़्यादा आ रहे थे। अब आ जाते हैं कि जी एंजल नंबर जो है ये करता क्या है। ठीक है, एंजल नंबर आपकी हर चीज़ को जो है वो संभाल सकता है। अब एंजल नंबर को सर्कल कब करना है और कब नहीं करना, ठीक है। ठीक है। आपका एंजल नंबर चूंकि आपकी ज़ात तक है, आपकी सर्कल करने का मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है उसको एक दायरे में बंद कर देना कि वो वहीं रहे। ठीक है, दायरा खुला होगा तो एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, मैं एक सिंबल है ना, पूरी कायनात सिंबलिज्म पे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वो अगर सिंबलिज्म पढ़ाना चाहूँ तो मैंने 20 साल में थोड़ा सा पढ़ा, तो मुझे उसका एक छोटा सा हिस्सा आता है, ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। 20 साल में मैं इतना सा पढ़ा, तो मैं 20 मिनट में या 20 सेकंड में इतना पढ़ा नहीं सकता, वो मेरी मजबूरी समझ लें। अब आ जाते हैं कि जी ये जो सिंबलिज्म है, आपने अगर फ़र्ज़ किया कोई बच्चे हैं वो पेपर देते हैं,
तो पेपर की पिछली साइड के ऊपर अपना एनर्जी नंबर ग्रीन पेन से, उसमें कोई और पेन नहीं, ठीक है, जिससे लिखना है उसी से सर्कल करना। वो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जी हम इसको अपने नंबर से लिख लें या हर नंबर का अलग कलर होगा। नहीं सर, ये सारी कायनात का सिस्टम खुद सरवर अंबिया से मंसूब है, उनका नंबर ग्रीन है, उनके अल्लाह और रसूल का मर्जर 5 रिसालत माप के रोजे का गुंबद का कलर डिफरेंट रहा है मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन उन अदवार में फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ कायनात के बड़े दिमागों ने ये सोचा कि इसको ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि अमामा भी सरकार ने वाइट भी पहना है, सरकार ने काला अमामा भी पहना है, सरकार ने ग्रीन भी पहना है, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन। तो अल्लाह और रसूल के मर्जर का नंबर, मैं असूल का आदमी हूँ जी, मुझे मतलब फ़िका में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, हम उसको फ़िका में देखेंगे तो नहीं समझ आएंगी। साइंस को साइंस रहने दें। अल्लाह और रसूल का मर्जर जब होता है तो 5 होता है, 5 का नंबर ग्रीन है। आपने एंजल नंबर को ग्रीन से ही लिखना है, ग्रीन से ही सर्कल करना है। सर्कल कब करना है? जब आप किसी डॉक्यूमेंट को बरकत देना चाह रहे हैं। अपने बच्चों ने पेपर देने हैं, कोई आपकी कारोबार की कोई डील है, आपकी कोई बिजनेस की, कोई नौकरी की, कोई घर ले रहे हैं, कुछ भी गाड़ी ले रहे हैं, उसके कागज़ के पीछे छोटा सा, वड्डा वड्डा नहीं कि सारे जहानों नज़र आए, छोटा सा अपना एंजल नंबर लिख के ग्रीन कलर से सर्कल कर दें। उसकी जो आपकी एंजल नंबर की जो पॉजिटिव, यानी आपकी एंजल नंबर बनेगा क्या कि आपका अल्लाह और रसूल का मर्जर बनेगा ना आपकी ज़ात। बिल्कुल। उसकी जो एनर्जी है, जो सरकार सरवर अंबिया के साथ आपके अटैच होने से आपके नंबर में आ रही है, वो आपके कागज़ में आ जाएगी, आपके चेक में आ जाएगी, आपकी चीज़ों में आ जाएगी, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता। अब ये भी मुझे ये कहा जा रहा है कि जी, मैं उन सवाल सुन रहा कि जी ये हमने जो है ना वो 3 दिन हो गए लिखा हुआ, अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाईजान ये पौधे भी जब फूल देते हैं ना वो टाइम लेते हैं। कोई बीज ऐसा नहीं है, इसमें पक्का फूल लगेंगे, टाइम पे लगेंगे। बेमौसमे तो मतलब आप फल आप प्रोड्यूस कर लें, बेमौसमियों में वो लज्जत नहीं होती, आ तो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो सुकून करें, मोजज़े के साथ फल आ जाए, वो एक और चीज़ होती है, आप नहीं तुसी बना सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। वो अब आ जाते हैं जी कि जी ये एंजल नंबर जो है, इसको जहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है, ओपन सर्कल नहीं करना, हाँ। वो ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप अपना एंजल नंबर अपने जो, जैसे वो कोई दुकान में गल्ला होता है या वॉलेट होता है, इसमें अपना एंजल नंबर लिख के कागज़ के ऊपर वो डाल दें। या फिर अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन आ जाएगी कि जी मैंने 33 बताया था। एक तो आपका अपनी ज़ात का नंबर है, वो आपकी ज़ात, वो हर बंदे की डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होगी, हर बंदे का जो है। अच्छा, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन ज़हन में आ गया, ये भी मेरी टीम ने मुझे लिख के भेजा था कि जी जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो कैसे कैलकुलेट करें। हाँ, ये तो फिर ना करें। हाँ, वो करें ही ना। फिर ना करें, क्योंकि नाम से ये बनना नहीं है। बिल्कुल। वो नाम एक और चीज़ है, उसकी एनर्जी फिर उसके और डिफरेंट तरीके हैं, फिर हम उसको किसी और तरीके से देख सकते हैं, फिर इस तरीके से नहीं। यानी अगर आपके पास फर्ज किया कि H2O में जो आपने पानी बनाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तो आप कहते हैं कि जी हमारे पास H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो पानी बनेगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, फिर पानी कैसे बनाए? तो फिर ना बनाओ, सुकून करो। फिर वो किसी और तरीके से हम कुछ और कर लेंगे। ठीक है। फिर वो कार्बोनेटेड किसी और तरीके से बना लेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, वो ये नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल पता है। अब फर्ज किया ये भी है कि कागज़ के ऊपर ये लिखी हुई है डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल है, अल्लाह को कागज़ नहीं दिखाए जाते, जिससे पैदा हुए उस टाइम ही है, अल्लाह को कागज़ नहीं दिखाए जाते। लोगों के फिर ये भी पूछते हैं ना कि हमारा आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ और है और हमारी ओरिजिनल और है। अब ओरिजिनल हाँ। सिर्फ ओरिजिनल, ओरिजिनल कागज़ नहीं। ठीक है। किसी भी कागज़ पे कोई भी डेट है नहीं, आपकी जो ओरिजिनल है वो वर्क करेगी, आपकी एनर्जी नहीं इकट्ठी होगी, वो किसी और तरफ चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल। एनर्जी को एड्रेस ही नहीं पता, बिल्कुल, कहाँ जाना उसने। तो फिर वो आपने फर्ज किया किसी पे ड्रोन हमला किया, आपने एड्रेस ही गलत डाल दिया, तो ड्रोन तो उसे एड्रेस पे जाएगा जड़ा तुसी पाया। पता नहीं कैसे गया। तो इस सिंपल आपको तो आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि ये जो एंजल नंबर है ये आपका पर्सनल है। उसके बाद मैंने दौलत के कोड की बात की थी, ठीक है, कि दौलत का कोड
708 708 हो, 789 हो, 33 हो, वो 6 सिंगल डिजिट 6 हो, ये सारा दौलत के मुख्तलिफ कोड हैं, इसकी वेरिएशन है। ठीक है। 33 भी है, 42 भी है, 51 भी है, 15 भी है, ये सारी जितनी मतलब इन्फिनिटी तक डायमेंशंस बन सकती हैं 6 की, ये दौलत पे किसी ना किसी हवाले से करती हैं। इन सब को दुनिया ने टेस्ट किया हुआ है, ये 1000 साल का, 1000 साल पुराना इल्म है, दुनिया इनके ऊपर काम करती रही है। अब हमें चूंकि पढ़ने की आदत नहीं रही, हमें चूंकि चीज़ों को समझने की आदत नहीं रही, हमें आदत हो गई है कि कोई बस प्लेट में रख के हमें गिफ्ट कर दे, तो फिर उसमें से बाद औक़ात इंसान आधा पड़ता है। मुझे एक जुमला याद आ गया, मेरे दादाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करते होते थे कि पुत्र अनपढ़ जिहड़ा हुंदा ना वो उन्ना डैमेज नहीं करता जिन्ना अधपढ़ डैमेज कर देता। सही कह रहे हो। जिसको नहीं पता ना, हाँ। वो ठीक है, वो सीखने की कोशिश करता है। अधपढ़ को ये यकीन होता है कि मैनू आंदा है, लेकिन उसने आधा पढ़ा होता है, ऐसे ही है। तो वो डैमेज कर देता है।